हजारों साल पुराना इतिहास और उतनी ही पुरानी संस्कृति, सभ्यता का उतना ही बड़ा विस्तार। युग बदला और साथ में इतिहास के पन्ने भी। ऐसे में हजारों साल पुराने धूल जमे इतिहास के पन्नों से परत उठाना और इन्हें सहेजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह कार्य तब और भी कठिन हो जाता है जब मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा स्थानीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया हो और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा षड्यंत्र के साथ इसे विकृत कर दिया गया हो। लेकिन प्रेरणा मीडिया ने अपने माटी की विरासत कार्यक्रम में भारत की इन्हीं विरासतों को संजोने, सहेजने और जोड़ने का बीड़ा उठाया है। तो इस यात्रा में चलिए हमारे साथ गौरवशाली अतीत के पुनर्निर्माण के लिए। यहाँ आज हम आपका परिचय महाराजगंज जनपद के गौरवशाली अतीत से करवाएंगे। प्राचीन काल से ही महाराजगंज धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रसार का केंद्र तो रहा ही है, साथ ही समय के कालखंडों में युग दर युग बदलते सांस्कृतिक इतिहास का भी गवाह रहा है। महाराजगंज की धरती पर सतयुग, त्रेता या द्वापर सभी युगों के पद चिन्हों को अनुभव किया जा सकता है। महाराजगंज क्षेत्र का रामायण और महाभारत काल से भी गहरा संबंध है। पुरातत्वविद और साक्ष्य बताते हैं कि इस क्षेत्र पर राज करने वाले प्राचीनतम सम्राट अयोध्या नरेश इक्ष्वाकु थे, जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की थी। वहीं कई ऐसे भी साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि महाभारत काल से भी इस क्षेत्र का गहरा संबंध रहा है। महाभारत युग के बाद कौशल राज्य के अधीन अनेक छोटे छोटे राज्य भी अस्तित्व में आए, जिनमें कपिलवस्तु और रामग्राम का संबंध महाराजगंज से तब भी था और वर्तमान में भी है। महाराजगंज में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों की पड़ताल करें तो पता चलता है कि महाराजगंज से भगवान बुद्ध का गहरा नाता रहा है। जिले में स्थित देवदह उनकी ननिहाल है, तो जिले के रामग्राम में उनकी अस्थियों का 8वां हिस्सा भी मौजूद है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में जिले में स्थित कुंवरवर्ती स्तूप का अपना अलग महत्व है। कहते हैं कि यहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र त्याग कर सन्यासी का वेश धारण किया, जिसके बाद वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। अपनी ऐतिहासिक विरासत को समेटे यह क्षेत्र कालांतर में एक लंबे समय तक नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त शासकों के अधीन रहा। जाहिर है कि ऐतिहासिक धार्मिक परंपरा और महान सम्राटों के अधीन एक विकसित सभ्यता वाला यह क्षेत्र वामपंथी इतिहासकारों के इतिहास में समुचित स्थान पाने से वंचित रह गया, जिसका उसे अधिकार था।